नमस्कार दोस्तों, आइए न्यूमेरिकलों का सलूशन करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इसमें प्रैक्टिस चल रहा है, तो आइए प्रैक्टिस के दौरान हम लोग देखें कि दिया गया है प्रश्न, बिंदु 1-2 से रेखा 4x - 3y + 8 पर डाले गए लंब के पाद का निर्देशांक। तो ये बताया जा चुका है कि ये रेखा है 4x - 3y + 8 = 0 और ये इस बिंदु से डाले गए लंब है, तो लंब का पाद ये होगा, ठीक है। और ये बिंदु का निर्देशांक है 1-2। तो इससे इस पर लंब रेखा का समीकरण हम निकाल लें, तो लंब रेखा का समीकरण हो जाएगा 3x + 4y = 3 × x1 1 और +4 × -2, तो ये हो जाएगा 3 - 8 यानी -5। तो इधर आ जाएगा तो 3x + 4y + 5 = 0 और एक समीकरण दिया है कि 4x - 3y और +8 = 0। अब यहाँ से हमको निकालना है x का मान, तो ये x/, लिखा जाएगा 4 - 3 5 8 और यहाँ y लिखा जाएगा 5 8, ठीक है, वज्रगुण विधि के द्वारा 3 और 4, और फिर 1/, लिखा जाएगा 3 4 और 4 - 3। अब x/, 8 चौके 32, ठीक है, तो 8 चौके यहाँ 32 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस, तो 5 3 15 और ये y/, हो जाएगा y/, ठीक है। 5 चौके 20 -8 लिखे 24, ठीक है। 5 चौके 20 और 8 लिखे 24, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 1/3 लिखे 9, 1/, यहाँ पर -9 और -16, ठीक है। तो अब x, तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, तो x का मान आ जाएगा। तो x का मान क्या आएगा, तो यहाँ पर देखा जाए कि 32 और 15 47 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 47, तो x बराबर हो जाएगा 47 बटा -25 और y का मान आ जाएगा यहाँ पर -4 -25, तो y बराबर हो जाएगा 4/25। इसमें कोई दिया नहीं है, ठीक है, तो बना लीजिएगा आप। ओके, चलिए आगे देखा जाए कि दिया है हम देखेंगे, दिया है कि 9⁵ और यहाँ पर 16⁵, ठीक है। तो यहाँ पर भागा डिवाइड है, इसका मान निकालना है। तो क्या होगा, 9⁵, ये 3/2 है, ठीक है, 3/2 और भागा 16⁵/4, तो ये 3 का स्क्वायर और इंटू 3/2 डिवाइड ये 2⁴ × 5/4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 और ये 4 से 4 कट जाएगा, 2 पर 5 घात का मान 32, तो 27/32। क्लियर है, ये बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला नंबर देखा जाए। एक त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, ठीक है। एक त्रिभुज के शीर्ष sin α, cos α, cos α, sin α तथा मूल बिंदु दिया गया है। यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल sin मूल बिंदु और त्रिभुज क्षेत्रफल sin² α है, तो अल्फा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखेंगे
कि साइन स्क्वायर अल्फा का मान कैसे निकले, दिया गया है त्रिभुज क्षेत्रफल कि ये ऐसे है, ठीक है। ये मूल बिंदु 0 0 है और एक दिया है साइन अल्फा और कास अल्फा और ये दिया है कास अल्फा और साइन अल्फा और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है साइन स्क्वायर अल्फा। तो हम यहाँ लिख दें 0 0 साइन अल्फा कास अल्फा, यहाँ कास अल्फा और साइन अल्फा लिख देते हैं। फिर नीचे 0 0 लिख देते हैं, इसे गुणा कर दें, ये 0 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, ये p आ गया। इधर गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो q हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और p हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा। तो डेल्टा बराबर होता है q माइनस p अपान 2, जो कि साइन स्क्वायर अल्फा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर q का मान है साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और p का मान है माइनस कास स्क्वायर अल्फा अपान 2 बराबर 2 साइन स्क्वायर अल्फा। उधर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कास स्क्वायर अल्फा बराबर 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। अब अगर साइन स्क्वायर अल्फा है, इधर 4 साइन स्क्वायर अल्फा है, अगर ये साइन स्क्वायर अल्फा उधर जाएगा, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि देखिए कास स्क्वायर अल्फा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दें। क्यों? कास स्क्वायर अल्फा के जगह पर, अब देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं कास स्क्वायर अल्फा के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ कास स्क्वायर अल्फा के स्थान पर लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो माइनस से माइनस गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। क्यों? अब बराबर हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा कट जाएगा तो 1 माइनस 1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 हुआ और माइनस 1 बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो 2 कास स्क्वायर अल्फा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? अब साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1/2, तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए। हो गया। अगला नंबर हम देखेंगे, यदि 1 माइनस 1 और x का मान 2 तथा 3, 4 बिंदु समरेख है तो x का मान यानी 1 माइनस 1 x और 2 3 4 समरेख है। तो 1 माइनस 1 नीचे लिखेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस x, इधर हो जाएगा 2 3 6, इधर हो जाएगा 4, ठीक है। इधर p हो जाएगा 10 माइनस x, इधर हो जाएगा क्या 2, इधर हो जाएगा 4x, इधर हो जाएगा माइनस 3, इधर हो जाएगा 4x माइनस 1, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो x उधर जाएगा तो 5x हो जाएगा ना, माइनस इधर जाएगा तो 4 प्लस हो जाएगा तो 5x, ठीक है। और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस 1 तो 11, तो x बराबर हो जाएगा क्या, x बराबर हो जाएगा 11/5। अब इसमें x का मान 11/5 देखिए दिया है तो कर देंगे, ठीक है। अगला देखा जाए, कह रहा है कि 8 4 7 3 15 11 संख्याओं का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो चलिए मानक विचलन तो दिया है 8 4 7 3 15 और 11, इसको जोड़ दें तो जोड़ें तो 8 4 12, 12 और 7 19, 19 3 22, 22 और 5 27, 10 37, 37 1 28, 38, 38 और 10 48। तो m पहले निकाल लिया जाए, यहाँ से m निकाल लें तो 48 बटा 1 2 3 4 5 6, तो 6, तो 8 6 48, 8 आ गया। तो अब d निकालेंगे तो m का मान निकल गया है 8, तो अब यहाँ d निकालेंगे
8 माइनस 8 0, 4 माइनस 8 यहाँ पे हो जाएगा -4, 7 माइनस 8 1, 3 माइनस 8 5, 15 माइनस 8 7, 11 माइनस 8 3। अब यहाँ डी स्क्वायर कर दें तो 0, 16, 1, 25 और 7 7 49, 3 3 लिखे 9। ठीक है, जोड़ दिया जाए तो 16 9 25, 25 25 50 50 100 हो गया। तो मानक विचलन हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपान n। यहाँ पर लिख दें 100/6, 100 करूँ 10/√6, 10/√6 सी दिया है। क्लियर है। चलिए अगला नंबर देखा जाए। नदी के एक किनारे पर खड़े स्तंभ का दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण 60 अंश है, जो किनारे के लंबवत 30 मीटर चलने पर 30 अंश हो जाता है। तो नदी की चौड़ाई बताना है। चलिए देखिए, कहा जा रहा है कि यहाँ पर है स्तंभ है और यहाँ पर दूसरे पर यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है 60 अंश का कोण बन रहा है। और जब ये यहाँ चला आता है 30 मीटर की दूरी आ जाता है, तो यहाँ पर जो है 30 मीटर की दूरी आने के बाद यहाँ पर उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। यानी बी से ए पर आया, तो ये एच बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 30 अंश बराबर एच अपान 30 प्लस एक्स। तो यहाँ पर 1/√3, 1/√3 बराबर एच अपान 30 प्लस एक्स। तो 30 प्लस एक्स बराबर h√3। ठीक है। और अब यहाँ पर क्या है कि tan 60 अंश बराबर, tan 60 अंश लिख दें, tan 60 अंश बराबर तो h अपान x। ठीक है। तो ये √3, तो x बराबर हो जाएगा, यानी h बराबर हो गया √3x। अब h के स्थान पर √3x इसी में रख दें। तो यहाँ पे h के स्थान पर √3x रख दिया जाए तो 30 प्लस x। ठीक है, 30 प्लस x बराबर h के जगह पर √3x इंटू √3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। तो दिस इम्प्लाई 3x और इधर तो 30 प्लस x बराबर हो जाएगा, ये √3 में √3 का 3x, तो 3x, तो 2x बराबर हो जाएगा 30। दिस इम्प्लाई x बराबर हो जाएगा 30/2, यानी कितना 15। तो यहाँ पर 15 मीटर कर देंगे। ठीक है। चलिए हो गया। अगला नंबर देखा जाए। यदि दिया गया है कि log tan थीटा और ये तब cos थीटा का मान बताना है। तो cos थीटा का मान कैसे बताया जाएगा, तो उसके विषय में हम लोग देखेंगे। cos थीटा की वैल्यू, तो देखा जाए cos थीटा की वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर। तो cos थीटा की वैल्यू देखा जाए, log tan थीटा यहाँ पर 5 है बराबर log यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे 5 है, log यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 sin थीटा है। तो इसको तो हम लिखेंगे log यहाँ पर 5, यहाँ 2 sin थीटा, ये log यहाँ 5, यहाँ पर tan थीटा। इसका मतलब tan थीटा बराबर हो जाएगा 2 sin थीटा। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि tan थीटा को लिख दिया जाए sin थीटा अपान cos थीटा बराबर 2 sin थीटा, 2 sin थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो sin थीटा बराबर हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर 0। अब sin थीटा कॉमन ले लिया जाए। ठीक है। तो 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो cos थीटा बराबर 1/2।
या साइन थीटा बराबर 0, तो cos थीटा 1/2 है, तो कितने अंश का मान हो जाएगा? तो cos थीटा का मान 1/2, तो 1/2 cos थीटा का मान पूछा गया है। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए तो दिया गया है कि log, यहाँ पर log 9 है, ये 729 है, और प्लस log यहाँ 8 है, यहाँ 512 है, का मान बताना है। ठीक है, तो चलिए 729 है, तो log ये 729, तो ये हमें लगता है 9 गुणे 9 पर 3, यहाँ 9 प्लस यहाँ पे log, और यहाँ पे 8 पर 3, यहाँ 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, तो 3 + 3 बराबर कितना? 6। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखा जाए तो दिया है कि √3/7 टू द पावर x+1 बराबर 343/27। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 3 पर 1/2, 3 पर 1/2, और यहाँ पर 7 पर 1। ठीक है, तो ये बराबर है यहाँ पर 343, तो 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 पर 3 घात है ये, तो 7/3 पर ये 3 घात है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सॉरी यहाँ 3 था, तो यहाँ पर जो है 1/2, इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा रूट में है। ठीक है, तो पूरा का पूरा रूट में बना दीजिए, वो गलत लिखा हुआ है, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 3/7 पर 1/2 हो जाएगा, और इस पूरे पर x+1 हो जाएगा, और यही बराबर है जो ये लिखा गया है 7/3। तो इसको भी कर दें 3/7, और इधर क्या कर दें, 3 है तो -3 हो जाएगा। अब ये x+1 यानी 3/7 पर x+1/2, और इधर हो जाएगा 3/7 पर -3, तो x+1/2 बराबर हो गया -3, तो x+1 बराबर हो जाएगा x+1 बराबर -6, तो x बराबर हो जाएगा -7। इसका मतलब x बराबर -7 पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है कि साइन 300 डिग्री इंटू सेक 420, साइन 300 इंटू सेक 420 बटा tan 225 इंटू साइन 210 का मान ज्ञात करना है। अब साइन 300 को लिखेंगे साइन 360 - 60, और सेक 420 को लिखेंगे 360 + 60, और tan 225 को लिखेंगे tan 180 + 45, और इंटू साइन 210 को लिखेंगे साइन 180 + 30। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 अंश। ठीक है, और ये सेक 360, तो ये सेक 60 अंश, यहाँ माइनस साइन 60 अंश, यहाँ इंटू सेक 60 अंश, और ये tan 225 तो tan 45 अंश, और साइन ये 180 + 30 तो माइनस साइन 30 अंश। अब मान रख देते हैं, साइन 60 अंश का मान है √3/2, सेक 60 अंश का मान है 2, tan 45 अंश का मान 1, और इंटू साइन 30 अंश का मान -1/2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा। क्यों, 2 से 2 कट गया है तो चला गया 2 ऊपर, तो 2√3 हो गया। ठीक है, 2√3
हो गया। चलिए अब हम देख लेंगे कि दिया है कि नहीं दिया है। तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 6/√3 नहीं दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे इसे भी। ठीक है, हो गया। तो इसको ये बन जाएगा, ये बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दिया नहीं है इसमें भी। चलिए अगला नंबर देखा जाए। यदि A तथा B दो अरिक्त समुच्चय हैं तथा A यूनियन B का डैश बराबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश, जिस नियम को, तो डिमार्गन्स थ्योरम है। ठीक है, और A इंटरसेक्शन B का जो डैश होता है वो होता है A डैश यूनियन B डैश। ये दो नियम होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है। ये डिमार्गन्स थ्योरम होता है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन गलत दे दिए गए थे, आंसर गलत दे दिए गए थे। ठीक है, यह आंकिक डिजिट जो है ऐसा था, ये एग्जाम में आया हुआ है। दरअसल जो है जो क्वेश्चन लिखे जाते हैं स्मृति के आधार पर लिखे जाते हैं, तो हो सकता है कुछ गलत हो गया हो। ठीक है, तो चलिए ये तो था आज के एग्जाम में आए हुए कुछ प्रश्न जो पेपर IRT का था। ठीक है, अभी कुछ लोग जो है प्रश्न पूछे हैं तो उनका भी हम सलूशन कर देते हैं इसी में। ठीक, देखा जाए कि किसी का प्रश्न है दिया गया है, यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है। ठीक है, 24 घंटे में एक चक्कर, 24 घंटा में एक चक्कर का मतलब 360 अंश का कोण। तो एक घंटा में कितना, तो 360/24 एक घंटा में। और एक घंटा में कई मिनट, 60 मिनट। इसका मतलब ये 60 मिनट में है। एक घंटे का मतलब है कि 60 मिनट में है। तो कह रहा है कि 3 घंटा 20 मिनट में कितना घूमेगा। तो पहले तो एक घंटा में घुमा कोण निकाल लेते हैं। 12 दूना के 24, 12 3 36, 30/2। ठीक है, 12 दूना के 24, 12 3 30/2 यानी 15 अंश। एक घंटा में 15 अंश का कोण घूम रही है। ठीक है, एक घंटा में कितना होता है मिनट, 60 मिनट, यानी 60 मिनट में 15। ठीक है, तो 60 मिनट में 15 अंश का कोण घूम रहा है। तो एक मिनट में कितना, तो 60 से भाग दे दें। और फिर पूछ रहा है कि 20 मिनट में, 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट में कितना कोण घूमेगा। तो 20 मिनट में कितना, तो 20 से गुणा कर दें, 0 0 2 3 6 3 5 6 15। तो 3 घंटा में तो 3 गुणे 15 और प्लस 20 मिनट में ये घूमेगा कितना, 3 5 6 15, 5। तो 15 यहाँ 45 और प्लस 5 तो कितना हो गया, 50 अंश। यानी 50 अंश का कोण घूमेगी। ठीक है, चलिए ये 50 अंश का कोण घूमेगी पृथ्वी। दूसरा प्रश्न है इनका, एक और प्रश्न है दिया गया है कि हम बता देते हैं आपको कि -3 -2 0 2 3, ठीक है, 5 5 5 7 8 7 8 9 10। ठीक है, और कहा गया है कि इसके माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध बताइए। तो बहुलक इसका क्या दिख रहा है, बहुलक तो 5 है, तो MO तो 5 हम लिख देंगे जो सबसे अधिक बार है। माध्यिका तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 2 3 4 5 6, छठवां और सातवां पद का आधा करेंगे तो ये भी 5 आ गया। तो माध्यिका भी 5 है। ठीक है, अब समांतर माध्य निकालेंगे। तो अब जैसे माध्यिका बहुलक आ गया 5, माध्यिका आ गया 5, तो जो माध्यिका और बहुलक बराबर है, माध्यिका और बहुलक बराबर है, तो माध्यिका और बहुलक जिसमें बराबर है उसको लगा दे। माध्यिका और बहुलक बराबर है और माध्य बराबर है कि नहीं है, तो माध्य भी निकाल लेंगे, अगर इसके बराबर आएगा तो लगा देंगे। क्लियर है, हो गया। चलिए अगला नंबर हम लोग देखेंगे कि दिया गया है कि x1 यहाँ पर दिया है। एक और प्रश्न है इनका कि दे रहा है कि x1 x2 x3 डॉट डॉट एंड सो ऑन xn। ठीक है, xn।
ये जो है m, इसका समांतर माध्य है कैपिटल M, और कह रहा है कि x1 के स्थान पर x डैश, यानी इसमें से x1 हटा दिया जाए और x डैश ला दिया जाए, इनका योगफल कितना हो जाएगा, n इंटू m हो जाएगा ना। योगफल हो जाएगा समांतर माध्य गुणे पदों की संख्या, और इसमें से x1 निकाल दें और x डैश ला दें और फिर n से भाग देते हैं, तो यही हो जाएगा समांतर माध्य। ठीक है, तो n इंटू m माइनस x1 प्लस x डैश अपान n, ये हो जाएगा समांतर माध्य। ये योगफल में से x1 निकल जाए, x1 के स्थान पर x डैश आ जाएगा, तो पदों की संख्या वही रहेगा, इसलिए समांतर माध्य नया m डैश ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला इनका है प्रश्न की 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का विवरण निम्न प्रकार है। देखिए दिया गया है कि 50 विद्यार्थियों का प्राप्तांक से कम, यहाँ पर दिया है प्राप्तांक से कम लिखा हुआ है। ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या, और इसमें लिखा है विद्यार्थियों की संख्या से कम, यानी इसमें 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम और 50 से कम पाने वालों की संख्या है। ठीक है, और इसमें लिखा है 10 से कम है 8 विद्यार्थी, फिर 12 विद्यार्थी, फिर 20 विद्यार्थी, और फिर 46 विद्यार्थी, फिर 50 विद्यार्थी। तो अब हम ये जो दिया है से कम लिखा है, जो से कम लिखा होता है तो इसको वर्ग अंतराल बनाते हैं कि 10 से कम तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, से कम या से अधिक दिया है, जैसे 50 विद्यार्थी हैं तो अब 10 से कम तो 0 से 10 के बीच में कितने हैं, तो यहाँ पर f लिखेंगे, तो यहाँ 8। ठीक है, अब यहाँ पे 8 हो गया, और 10 और 20 के बीच में कितने हैं, तो 12 में से 8 घटा दें 4, और 20 से 30 के बीच में कितने हैं, तो 20 में से 12 घटा दें 8। ठीक है, और 30 से 40 के बीच में कितने हैं, तो 12 ये 16। ठीक है, यहाँ पर है 46, 46 में से 20 घटा दें तो 26। ठीक है, और इसमें है 4, तो ये आ गया बारंबारता। अब जो पूछ रहा है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। कह रहा है तो बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक पूछ रहा है, तो सबसे अधिक बारंबारता तो यही है, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये F हो गया, ये F1 हो गया, ये F2, ये L1, ये L2, ये F। तो यहाँ पर बहुलक हो जाएगा L1, L1 का मान हो जाएगा 30 और प्लस L2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा L1 प्लस F माइनस F1, तो F माइनस F1, F का मान है कितना 26, F1 का मान है कितना 8, नीचे हो जाएगा 2F, तो 2 गुणे F, तो F हो जाएगा 26 माइनस F1 8 माइनस F2, F2 हो गया 4। ठीक है, और यहाँ पर L2 माइनस L1, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 30, तो ये रख कर निकल जाएगा बहुलक। तो ये था, किसी ने पूछा था, इन 4 प्रश्नों का हमने सलूशन कर दिया इसमें। ठीक है, और भी एक प्रश्न है इनका कि एक संख्या 3 अंकों से बनी है जिनके दहाई का अंक 0 है, दहाई का अंक 0 है और अंकों का योग 11 है। यदि सैकड़ा और इकाई के अंकों को बदल दें तो नई संख्या मूल संख्या से 297 अधिक हो जाती है। तो संख्या है, तो लिख लीजिए जरा सभी लोग, एक संख्या 3 अंकों से बनी है, सभी लोग लिखिए। एक संख्या 3 अंकों से बनी है जिसके दहाई का अंक 0 है, दहाई का अंक 0 है और अंकों का योगफल 11 है, अंकों का योगफल 11 है। यदि सैकड़ा और इकाई के अंकों को बदल दें तो नई संख्या, यदि सैकड़ा और इकाई के अंकों को बदल दें तो नई संख्या मूल संख्या से 297 अधिक हो जाती है, मूल संख्या से 297 अधिक हो जाती है।
तो वह संख्या है, तो वह संख्या है, तो वह संख्या है। समझिए 3 अंकों से मिलकर बनी है, तो x 0 y लिखेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा 100x + 0 + y, यही संख्या हो गया। और नई संख्या हो जाएगा क्या, तो 100y + 0 + x, ये नई संख्या हो गया। तो जैसा प्रश्न में कह रहा है तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। x + y = 11, ठीक है। तो समीकरण 1। दूसरा समीकरण ये कह रहा है कि नई संख्या ये पुरानी संख्या से 297 अधिक हो जाती है, तो ये 100y + x बराबर लिखेंगे 100x + y और प्लस 297। अब एक समीकरण ये हो गया और एक समीकरण ये, दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेंगे। क्लियर है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, x y का मान निकल जाएगा तो संख्या इसी में रखकर निकाल लेंगे संख्या। दूसरा ये है कि ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन में दिया है 606, दूसरा दिया है 704, तीसरा दिया है 702 और चौथा दिया है 708। अब देखिए अंकों का योगफल 11, तो 6 जोड़ेंगे तो 12, 7 4 11, यहाँ 11 आया, 7 2 9, 8 7 15, तो यही तो आया ना, तो इसी को कर दीजिए, सीधी सी बात है, यही सत्य है। ठीक है, यही सत्य है। परंतु इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें गलत दे दिया गया है, ये 704 की जगह पर 407 होना चाहिए था, क्योंकि इसमें कह रहा है कि अंकों को बदल दें तो नई संख्या मूल संख्या से 297 अधिक हो जाती है। तो मूल संख्या कम है और यहाँ मूल संख्या जब अंकों को बदलेंगे तो 407 हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये 407 होना चाहिए, बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब कल मुलाकात होगी ठीक इसी समय, तो इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।